रात का सन्नाटा था। चारों तरफ खामोशी थी, मगर शहर के एक आलीशान इलाके में एक बंगले के अंदर हंसी मजाक की गूंज थी। दोस्तों की महफिल सजी थी, सिगरेट का धुआं हवा में घुल रहा था, संगीत की आवाज़ तेज थी और बेफिक्री का आलम था। इस महफिल में हर चीज़ थी, मगर अल्लाह और आखिरत का कोई जिक्र न था। यार, जिंदगी एक बार मिलती है, जो करना है यही कर लो। मरने के बाद क्या होता है किसे पता। ये अल्फाज हमजा के थे, जो एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखता था। ऐश व इशरत उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थी और उसे लगता था कि यही दुनिया सब कुछ है। मगर उसे क्या मालूम था कि एक रात में उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। रात के 3 बज चुके थे, सभी दोस्त जा चुके थे। हमजा जैसे ही बिस्तर पर लेटा, नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। मगर यह नींद आम न थी, ये एक सफ़र था, एक ऐसा सफ़र जिसने उसकी रूह को झकझोर कर रख दिया। उसने खुद को एक अजीब और गरीब जगह पर पाया। हर तरफ धुंध थी। अचानक एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसके सामने आए। उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वे सब कुछ जानते हो। हमजा, क्या तुम तैयार हो? तैयार? किसके लिए? ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। सुबह तुम इस दुनिया में नहीं होगे। तुम्हारे आमाल का हिसाब हो चुका है। हमजा के बदन में झंझनाहट दौड़ गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे बहुत कुछ करना है। जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह के हाथ में है, मगर तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है। तुम्हें अल्लाह ने बुला लिया है, मगर अगर तुम तौबा करना चाहते हो तो वक्त बहुत कम है। ये कहते ही बुजुर्ग गायब हो गए और अचानक हमजा की आंख खुल गई। वह पसीने से तरबतर था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 4 बज रहे थे। दिल अजीब कैफियत में था। वह उठा, अलमारी खोली और शराब की बोतलों पर नजर पड़ी। उसके हाथ कांपने लगे। अगर वाकई सुबह मेरा वक्त पूरा हो गया तो? अगर यह सपना सच हो गया तो? अचानक उसकी जुबान से बेकाबू होकर निकला, या अल्लाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गफलत में गुजार दी। वो पहली बार सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूं, मगर तू तो रहमत वाला है। पहली बार उसके दिल में अपने गुनाहों पर सच्ची शर्म आई। हमजा ने फौरन वुजू किया और जिंदगी में पहली बार फज्र की नमाज अदा की। उसका दिल हल्का हो गया था, जैसे किसी ने उसके सारे बोझ उतार दिए हों। नमाज के बाद उसने अपना फ़ोन उठाया और तमाम बेकार चीज़ों को हटा दिया। शराब, सिगरेट, गाने, सब कुछ निकाल फेंका। फिर वह मस्जिद की तरफ गया। वहाँ एक बुजुर्ग तस्बीह फेर रहे थे, वही चेहरा जो उसने ख्वाब में देखा था। बाबा जी, आप वही हैं जो मेरे ख्वाब में आए थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह अपने बंदों को जब चाहता है हिदायत दे देता है। हमजा की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा जी, मैं बदलना चाहता हूं, अल्लाह के करीब जाना चाहता हूं। बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर तुमने सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह तुम्हें जरूर माफ करेगा। हमजा ने अपनी जिंदगी बदल ली। 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी। अपने दोस्तों को नेकी की दावत देने लगा, कुरान की तिलावत करने लगा। मगर 5 महीने बाद जब वो मस्जिद से वापस आ रहा था, अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। लोग इकट्ठा हो गए। हमजा जमीन पर पड़ा था, खून बह रहा था, मगर उसके होंठों पर मुस्कान थी और जुबान पर बस यही अल्फाज थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर उसकी रूह परवाज कर गई। हमजा की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। वह जो कल तक गुनाहों में डूबा हुआ था, आज लोग उसकी नेकी की मिसाल दे रहे थे। ये कहानी हम सबके लिए एक सबक है। हमें नहीं मालूम कि हमारी आखिरी रात कौन सी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी गफलत में रहें और हमें संभलने का मौका न मिले। आज ही तौबा कर लो, इससे पहले कि देर हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बिन व अतूबू इलैह। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल रियाज टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।